हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। यानी ये कंटेंट जो है ये आपके क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड, क्लास 8th सीबीएसई या पंजाब बोर्ड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 120% श्योर है कि आएगा ही। तो जो बच्चे पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हैं, इवन बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरी बात को अपने पल्ले बांध लो कि भाई 120% श्योर है कि आपको इंटरेस्ट वाले सम एग्जाम में आने वाले हैं। हम इसे ट्रिक के साथ भी करेंगे, हम इसे एक्सप्लेन पूरा एलेबोरेट भी करेंगे, ताकि जो बच्चों ने एग्जाम देने हैं 8th 9th वालों ने, 10th वालों ने, तो उनके लिए एलेबोरेशन प्रोसेस चलेगा। जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं उनके लिए हम लोग ट्रिक लेके आए हैं। तो आज की वीडियो को बड़े गौर से देखना, समझना है हर चीज को। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सम स्टार्ट करने से पहले, जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल एमसीआई साइंस एंड मैथ डाउट्स एंड व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही में इसको शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, उससे पहले ये देखते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, यानी इंटरेस्ट है क्या, जिसको हम लोगों ने सोल्व करना है। तो आपको बता देता हूं, इंटरेस्ट का मीनिंग अगर हिंदी में बताऊं तो ये होता है ब्याज, पंजाबी में बताऊं तो भी ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, जब आप किसी अमाउंट को, किसी रकम को अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी नाउन से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो कुछ समय के लिए, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे आप लेते हो, उसे हम ब्याज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने दोस्त को 1000 रुपया दिया 1 साल के लिए, तो उससे बोला कि 10% इसके ऊपर चार्ज लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो वो बंदा आपको 1 साल के बाद कितना देगा, 1000 तो आपका है, प्रिंसिपल तो आपका है, वो तो आपको देगा ही, उसके ऊपर 10% यानी कि आपका 10% जो होगा ऊपर का चार्ज, वो भी आपको क्या करेगा, पे करेगा। ठीक है, तो पे करने के बाद मतलब उसको आपको 1100 रुपये वो देगा। तो वो जो 100 रुपया एक्स्ट्रा लगा है ना, वो लगा है आपका इंटरेस्ट, तो उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम देते हैं प्रिंसिपल के ऊपर, उसे कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट। तो चलिए अब आगे देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। इसको समझो भाई, एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको इतना मतलब इजी लगेगा ना कि आप सोचोगे कि हमने कभी सोचा ही नहीं था, अभी इतना इजी भी हो जाएगा। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो आपको प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट डालता है हर बार। यानी कि अगर आपने 1000 रुपया, जैसे मैं बता रहा हूं 1000 रुपया आपने लिया, ठीक है, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, वो एवरी टाइम 1000 के ऊपर ही इंटरेस्ट आपको देगा। कैसे देगा, देखिए, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 100, तो ये कट गया, तो आपका टोटल देखिए कितना बना, 200 रुपीज, है ना। ये तो मतलब सोल्व करके निकाला। अब मैं ट्रिक के थ्रू बताता हूं कैसे। ट्रिक के थ्रू क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए 2 ईयर है ना, तो आपको 2 लाइंस लगानी है। ठीक है, एक इसके लिए, एक लगानी है आपको फर्स्ट ईयर के लिए, और एक लगानी है आपको सेकंड ईयर के लिए, क्योंकि ब्याज तो भाई आपको 2 साल का मिल रहा है ना, तो आपको 2 लाइन लगा लेनी है। अब किसके ऊपर मैंने बोला, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 1000 रुपीज। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो, 10%। ठीक है, तो 10% कितना हो गया आपके पास, 100 रुपीज, यानी पहले साल आपको मिलेगा 100 रुपीज। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट में एवरी टाइम जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल के ऊपर ही होगा। तो अब सेकंड ईयर में भी जो इंटरेस्ट आप लेके आ रहे हैं वो भी 1000 पे पड़ेगा, यानी 10%, यानी कि 100 इसमें भी। तो टोटल इंटरेस्ट आपको मिला 2 साल का 200 रुपीज, और आपने फॉर्मूले से निकाला तो भी 200 निकला। आपने डायरेक्ट
ट्रिक से निकाला तो भी 200 निकला। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जो आपके पास इंटरेस्ट पड़ेगा ना, वो प्रिंसिपल पे नहीं पड़ेगा, यानी कि 1 साल के बाद वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देगा। कैसे, वो भी देखो आप। CI निकालना है, ठीक है। आपके पास प्रिंसिपल कितना है? ₹1000। आपके पास रेट कितना है? 10%। समा कितना है? 2 ईयर्स का, ठीक है। तो 2 लाइनें तो भाई लगेंगी, ठीक है। तो ये किसके लिए? फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। दूसरी किसके लिए? सेकंड ईयर के लिए। अब ये सेकंड वाले में 2 लाइनें लगाएंगे। क्यों? आपने बोलना है कि सर हमने क्या किया था कि सिंपल इंटरेस्ट में आपने सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की सिर्फ 2 लाइनें लगाई थी। अब इंटरेस्ट तो 2 साल के लिए ही पड़ रहा है, तो अब आप लोग जो है 3 लाइनें क्यों लगा रहे हैं? तो उसका सीधा आंसर है, मैंने आपको बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो पड़ता है वो आपका फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम होगा, यानी जितना इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होगा पहले साल का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही होता है। ये भी एक बात नोट कर लो आप अपने माइंड में। फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज सेम, बट फॉर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में क्या होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको 2 इंटरेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इसलिए मैंने सेकंड ईयर में 2 लाइनें लगा ली, थर्ड होता तो मैं 4 लाइनें लगाता, ठीक है। कैसे? धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे, पहले इसको समझ लो। अच्छा ये देखिए, 10% के हिसाब से आपको यहाँ पे पहले साल मिला 100, और आपका यहाँ पे भी देखो क्या आया था फर्स्ट ईयर का 100। तो मैंने क्या बोला? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज सेम। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेकंड ईयर के लिए आपके पास फिर 10%, ये 100। अब ये तो आया भाई प्रिंसिपल का, है ना। तो मैंने क्या बोला है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो पहले साल में इंटरेस्ट क्या आया था? 100 रुपीज, तो इसका भी 10% मिलेगा, यानी कि 10 रुपीज। तो टोटल आपके पास जो CI बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना बनेगा? 100 ये प्लस दूसरे साल का यानी 200 प्लस 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो ये आपके पास बना 210, यानी कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट 210 रुपए। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि आगे आगे एलेबोरेशन जाती जाएगी। अगर मान लो थर्ड ईयर दिया होता तो कुछ नहीं करना था आपको, 3 तो 100 तो आने ही है क्योंकि वो प्रिंसिपल पे आ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, इस वाले का 10% 10 रुपीज आ जाता, ठीक है। और इस वाले इंटरेस्ट का, सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का 10% यानी 1 रुपए और आ जाता। तो ऐसे करके ये आगे चलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करने का एक ही तरीका है, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, मतलब सेम रहेगा, उसके ऊपर जितने साल बढ़ते जाएंगे उसमें प्रिंसिपल का इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ऐड ऑन होता जाएगा, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इजीली समझ में आएगा और इतना इजीली और क्विकली आप इसे सोल्व करोगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो था एक छोटा सा ट्रिक आपको बताने के लिए कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है और दोनों निकालते कैसे हैं। अब हम आगे सम्स करेंगे, चलिए। तो नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की पहली एग्जांपल, पहला सम। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसे इजी वे से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सम्स को क्या करते चले जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाएंगे। सबसे पहले बिल्कुल इजी एग्जांपल है ताकि आपको समझ आए कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालना कैसे है। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको क्लास 6 से ही आ जाता है, प्रॉब्लम तो आती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला दे देते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे ये उसने बोला है पहले क्या निकालो, अमाउंट निकालो और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, किसके ऊपर, 12,000 के ऊपर 3 ईयर के लिए, और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12,000 रुपीज का प्रिंसिपल है, उसका अमाउंट भी निकालना है और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है हम उसे लिखते हैं। पहले है आपके पास प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है,
12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 5%। टाइम है आपके पास 3 इयर्स का। ठीक है, उसके बाद आपको अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। P मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में रख लो, 1+R/100, उसकी पावर आप n कर दो। हेयर n रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, r रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो स्टूडेंट ये इतना इजी फॉर्मूला है ना कि आप इसे एक बार याद कर लोगे ना तो 10 साल के बाद भी आपको ये याद रहेगा। क्योंकि मुझे याद है क्लास 8th में कंपाउंड इंटरेस्ट होता था जब हम लोग पढ़ते थे, तो प्रदीप सर थे हमारे मैथमेटिक्स के, तो वो भी मतलब इतने ज्यादा मैथ में एक्सपर्ट थे कि बड़े इजी वे से समझाते थे। तो आज हम लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उन प्रदीप सर की वजह से पढ़ा रहे हैं। तो उनका बताया हुआ फॉर्मूला मैंने माइंड में रखा जब मैंने अपनी कॉलेज की डिग्री खत्म की। जब बच्चों को पढ़ाया तो उन्हीं का ही कंसेप्ट लेके, उन्हीं की ही इजी वे से लेके मैं अभी तक बच्चों को समझाता आ रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए, अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है P ब्रैकेट में 1+R/100, उसकी पावर n कर लो। n यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो P आपको गिवन है, P है आपके पास 12,000। ठीक है, ब्रैकेट में आ गया 1+R है आपके पास 5%, ओवर है 100, ब्रैकेट 1, पावर है n, यानी कि समा है आपके पास 3 ईयर, यहाँ पे आ गया 3। अब आप क्या कर सकते हो, इनको यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हो। जिन बच्चों को कटिंग नहीं करनी है तो वो इजी इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लोगे आप, यहाँ पे ले लो आप 1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12,000। देखो स्टूडेंट, मैं तो सिंपल सी बात एक जानता हूं कि जितना हो सके सम्स को इजी करना सीखो। क्योंकि जब सम आपको डिफिकल्ट लगता है ना, इसीलिए लगता है क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं या आपके जो नंबर्स होते हैं ना वो लार्जेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से मल्टीप्लाई डिवीजन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप एलसीएम लोगे तो सीधा एलसीएम भी लेके कर सकते हो, कटिंग कर दोगे तो आपकी वैल्यू छोटी बन जाएगी। जैसे 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे आ गया 20। अब इनका एलसीएम ले लो 20। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 20+1, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है आपको, 12,000 यहाँ पे रखो, मल्टीप्लाई बाय 20+1 क्या हो गया 21, तो 21/20 का बना क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 21/20, 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20, क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने 3 बार इनकी वैल्यू को लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जीरो से इसको कट कर रहा हूं, ये वाली जीरो से इसको कट कर रहा हूं, ये वाली जीरो से इसको कट कर रहा हूं। इजी वे है, बड़े आराम से आप करो। ठीक है, आप 2 से कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 2 पे कट करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। तो अब ये 2 तो कटता नहीं है किसी के साथ, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इनको कर लो मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 21, 21/21/2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 441 यानी 441, और उसको फिर 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9261। ये आपके पास 21 इंटू 21 करने पे आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नीचे 2, पहले इनको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 6 18, 1 कैरी हो गया, 3 2 6 और 1 7 3 9 20, 7/2। तो अमाउंट क्या बनेगी डिवाइड करके, 1 3 8 9 1.5, यानी कि 13,891 रुपीज 50 पैसे। तो ये आपके पास बनेगी अमाउंट। अमाउंट मीने कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिलाकर जो पैसे आपने उधार लिए हैं या उधार दिए हैं 3 साल के बाद वो बन जाएंगे 13,891 रुपीज 50 पैसे, यानी 13,891 रुपीज एंड 50 पैसे। तो आपके पास जो प्रिंसिपल था वो कितना था 12,000। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट बड़े इजी वे से निकाल सकते हैं, a माइनस पी, तो इसको माइनस कर लो आप 0.5 माइनस 12,000। ठीक है, तो आप
बड़े इजी वे से इसको माइनस करेंगे। तो आपके पास कितना आ गया, 1891.5 रुपीस। तो ये आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके पास आ गया अमाउंट। इस तरह से आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सम सोल्व करना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अभी अगली एग्जांपल देखो। इसमें क्या कहा गया है कि 15,000 रुपए जो हैं लेंट एट लेंट मतलब उधार दिए गए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 2 साल का। सक्सेसिव रेट का मतलब होता है कि पहले साल कोई और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर कुछ और है। तो हम तो बच्चे हैं, हमें तो सिखाया जाता है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा लगा दो, अगर 2 चेंज हो गए तो हम क्या करेंगे, घबराना हमारी नेचर हो चुकी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आप सिंपल एक बात समझ लो, सक्सेसिव रेट का मतलब है कि ब्याज हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, तो हर साल या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे करके ये रेट जो है ना फ्लेक्सिबल होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल रेट के साथ चलते हैं। अगर ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो आपको बैंक जो अमाउंट है आपकी उसके ऊपर ब्याज कम मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट यानी बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है, तो इसमें घबराना नहीं होता, हमें सिर्फ पैटर्न सीखना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या किया गया है, बाकी सब तो वही है ना, 15,000 रुपए उधार दिए गए हैं, तो ये प्रिंसिपल है। समा दिया गया है आपके पास 2 ईयर का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 और R2 है ना, तो क्या हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, क्योंकि हम लोग सीधा P1 प्लस R/100 ब्रैकेट बंद N कर देते हैं, सीधा 2 ईयर लगाते हैं। अब पहले ईयर का अलग कर लेते हैं, सेकंड ईयर का अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो देखो। सॉल्यूशन में सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है 8%, सेकंड ईयर में भाई बढ़ गया सक्सेसिव रेट तो 10%, और समय आ गया 2 ईयर्स, यानी पहले साल 8% के साथ, दूसरे साल 10% के साथ। तो कहता है उसकी अमाउंट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पड़ जाता है तो 15,000 के ऊपर तो कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, P1 प्लस ब्रैकेट में R/100, यहाँ पे R1 ले लो और समा 1 ईयर ही रहने दो, ठीक है। फिर दूसरे साल का अलग ले लो, 1 प्लस R2/100 ब्रैकेट को बंद कर दो। अब क्या करोगे, प्रिंसिपल है आपके पास 15,000, ठीक है, R1 है आपके पास 8/100, यहां पे है आपके पास R2 10/100, यही है ना। तो अगर आपको कटिंग करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो भाई सीधा एलसीएम ले लो, जैसे भी आपको आसानी हो, ठीक है। इनका एलसीएम आ गया 100, ठीक है, और इनकी क्रॉसिंग करा दो, 100 प्लस 8, यहाँ पे आ गया 100 प्लस 10/100। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 15,000 मल्टीप्लाई बाय 108/100 मल्टीप्लाई बाय 110/100। तो ये वैल्यू आपकी आई है सोल्व करने के बाद। अब इसकी कटिंग करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो आप कट कर दो, फिर 1 जीरो से ऊपर कट कर दो, एक बार ये वाली जीरो आप इधर कट कर दो। तो दिक्कत वाली मेरे को तो कोई बात नजर आई नहीं है। फिर बचा क्या आपके पास, बचा है आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 11। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसको इसके साथ कर लो या इसको इसके साथ कर लो। तो पहले करते हैं 11 8 88, 8 आ गया, फिर 11 1 जा 11, ठीक है। अब क्या करोगे, 1188 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 44, 5 8 44, 5 1 जा 5 और 4 9, 5 1 जा 5, 1 8 8 1 8 8 1 1 1 और ये 1 0 2 8 7 1, यानी 17,820 रुपीज उसकी क्या बनी है, अमाउंट बनी है। यानी इतने पैसे उसे 2 साल के बाद वापस मिलेंगे।
तो बस सिंपल सा फंडा था, कोई ऐसा परेशानी वाला होता नहीं है काम, सक्सेसिव रेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि आरबीआई क्या करता है, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है, तो बैंकिंग सारी जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो आप और हम उसे चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है भाई, उसे निकालना सीख लो, ठीक है। अगर पहले साल का दे रखा 8% है तो पहले साल का मैंने 8 के साथ निकाल लिया, दूसरे साल का 10 है तो मैंने 10 के साथ निकाल लिया, तीसरा 15 कहता तो 15 करता, चौथा 20 कहता तो मैं 20 करता, ठीक है। मुझे पता है कैसे सोल्व करना है, तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इस एग्जांपल में हमने किया है भाई कि कैसे दो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएं तो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अगले सम में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम निकालना सीखेंगे। कई बार क्या होता है, टाइम नहीं दिया होता, बोलते हैं भी भाई आप टाइम निकालो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो अगली एग्जांपल वो होने वाली है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है और हमें स्टेटमेंट दी हुई है, एट व्हाट रेट परसेंट विल ए सम ऑफ 4000 यील्ड रुपीस 1324 एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर। यानी 4000 के ऊपर 1324 रुपए का उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ रहा है, 3 साल का समय है। तो हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कितने परसेंट पे वो जो ब्याज है वो ले रहा है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज गिवन है, आपके पास गिवन है सम ऑफ, यानी प्रिंसिपल है आपके पास 4000, ऊपर आपको सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया 1324 रुपीस का, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा, तो अमाउंट निकालनी पड़ेगी। अमाउंट क्या होता है, पी प्लस सी आई, यानी कि जो प्रिंसिपल होगा प्लस जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, दोनों को प्लस करने पे आपका अमाउंट बनेगा। तो अमाउंट आपके पास आ गई भाई साहब 4, 2, 3 और 5, यानी कि 5324, ये आपके पास है अमाउंट। और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला है A इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर ओवर 100 ब्रैकेट क्लोज बाहर n। अमाउंट आ गया 5324 और यहाँ पे P आ गया आपके पास 4000, ब्रैकेट हो गई बंद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास हमने निकालना है ओवर 100, टाइम आपके पास आ गया 3 ईयर का। अब देखिए 4000 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5324 ओवर 4000, इधर रह गया आपके पास 1 प्लस आर ओवर 100 ब्रैकेट क्लोज, पावर आ गई 3। इसको 4 के टेबल से कटिंग करोगे तो 1331, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1000, यानी कि आपके पास अब वैल्यू हो गई 1331 ओवर 1000। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इस वैल्यू को इस तरफ लिख लेते हैं बड़े आराम से, 1331 ओवर 1000, यहाँ पे रह गया 1 प्लस आर ओवर 100, तो यहाँ पे है आपके पास क्यूब, और क्यूब है तो भाई इस तरफ भी इसकी वैल्यू क्यूब में लेके आ जाओ, तो आपको ताकि आपको जब एक्सपोनेंट्स इक्वल आ जाएंगे, पावर्स इक्वल आ जाएंगी ना, तो कटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो 1331 के फैक्टर आएंगे 11, 1000 के आ जाएंगे 10, तो इनकी पावर हो गई 3, क्योंकि 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 1331, तो ये आ गया। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, ऐसे करके ये हमारे पास पावर में आ गई वैल्यू। 1 प्लस आर ओवर 100, इसकी भी पावर 3, अब पावर सेम है तो इनको कट कर दो, ठीक है। तो यहां बचा क्या, 11 ओवर 10, यहां बचा 1 प्लस आर ओवर 100। तो स्टूडेंट यहां पे देखो हमने आर निकालना है, तो ये 1 प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 11 ओवर 10 माइनस 1, नीचे 1 ले लो, यहाँ पे आ गया आर ओवर 100, एलसीएम ले लो आप 10, 10 से 10 कट गया 11, 1 को 10 के साथ डिवाइड करोगे तो 10, 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बन जाएगा
11 माइनस 10, 11 से 10 गए तो 1/10। हमें r निकालना है तो 100 इधर डिवाइड है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास भाई चेक करो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। इस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप ये सम्स आपको बड़े इजी और ट्रिकी वे से समझ आए होंगे। अगर अच्छी लगी है वीडियो, लाइक और शेयर करना। और जो बच्चे मैथमेटिक्स में वीक हैं प्लीज वो मैथ की क्लास रेगुलर लगाया करें जब भी आती है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई डाउट है किसी और कंटेंट में या आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मांग सकते हो, हम लोग वो भी आपको तैयार करके दे देंगे। तो मेन मकसद है कि भाई घर घर तक पढ़ाना है, ठीक है। तो वो एक ही मीडियम है, वो है यूट्यूब। तो इसके थ्रू हम लोगों ने चैनल बनाया है, MCI साइंस एंड मैथ डाउट चैनल एंड ब्लॉग्स। तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहिए MCI साइंस एंड मैथ डाउट चैनल एंड ब्लॉग्स। बाय।